डॉक्टर स्ट्रेंज को आखिरी बार कब देखा था तुमने? जब वो क्लिया के साथ कुएं में कूद गया था। अब तुम्हें जानकर हैरानी होगी, लेकिन क्लिया स्ट्रेंज को इनकर्जन फिक्स करने नहीं ले गई है, बल्कि उसे एवेंजर्स से अलग करने के लिए और डूम से मिलाने के लिए ले गई है। इसका प्रूफ दूंगा तुम्हें, प्लस बताऊंगा कि स्ट्रेंज को लेकर डूम्सडे में मार्वल के क्या प्लान्स हो सकते हैं। स्ट्रेंज एक्चुअल में एक हीरो नहीं, एक विलेन है। डॉक्टर डूम से भी बड़ा खतरा मल्टीवर्स के लिए स्ट्रेंज ही है। From our experience, the greatest danger to the multiverse, it turns out, is Doctor Strange. ये बात अर्थ 838 के रीड रिचर्ड्स ने अपने यानी 616 के स्ट्रेंज से बोली थी, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब इल्यूमिनाटी अपने खुद के यूनिवर्स के स्ट्रेंज को ऑलरेडी मार चुके थे, तो फिर वो ये क्यों बोलेंगे कि स्ट्रेंज ही मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है? शायद इसलिए क्योंकि स्ट्रेंज किसी भी यूनिवर्स का हो, एंड में जाकर वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय ही करेगा। खुद हमने देखा था कि सिनिस्टर स्ट्रेंज कैसे अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से खत्म कर चुका है, क्योंकि वो डार्क होल्ड से करप्ट हो चुका था, और अगर उसे अपना स्ट्रेंज ना मारता तो फिर सिनिस्टर स्ट्रेंज ही बैक टू बैक ड्रीम वॉक करके अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर धड़ाधड़ इनकर्जन्स करता रहता, और अंत में पूरा मल्टीवर्स वही खत्म कर देता। वो तो किस्मत अच्छी थी कि अपने स्ट्रेंज ने उसे खत्म करके उसे रोक दिया, बट रीड की ये बात कि स्ट्रेंज ही मल्टीवर्स का बिगेस्ट थ्रेट है, ये एक फैक्ट होने के साथ साथ आने वाले कल की वार्निंग यानी भविष्यवाणी भी थी। आई थिंक मल्टीवर्स के खात्मे का मेन रीजन आखिर में अपना डॉक्टर स्ट्रेंज ही होगा, ना कि डूम, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से ये बात तो साफ हो गई कि स्ट्रेंज किसी भी यूनिवर्स का हो, भले ही स्टार्टिंग में वो एक हीरो की तरह बिहेव करे, बट आगे चलकर वो करप्ट होकर इनकर्जन करता ही करता है। 838 वाला भी ऑलमोस्ट करप्ट हो चुका था, उसने भी डार्क होल से ड्रीम वॉक करके एक दूसरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया था, इसीलिए इल्यूमिनाटी ने उसे वहीं के वहीं खत्म कर दिया। दूसरा एग्जांपल था सिनिस्टर स्ट्रेंज का, वो भी इनकर्जन्स कर रहा था और अपना खुद का यूनिवर्स खत्म कर चुका था, और ऐसे पूरे मल्टीवर्स में और जाने कितने अनगिनत डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट्स ने जाने कितने ही इनकर्जन्स कराए होंगे। और फाइनली जो मल्टीवर्स को खत्म करेगा वो है अपना 616 वाला स्ट्रेंज, क्योंकि ये सीक्रेट टाइमलाइन से आता है, तो जाहिर है ये स्पेशल तो है ही। सुनाओ अब डूम 616 के स्ट्रेंज का इस्तेमाल अपने मिशन के लिए कैसे करेगा वो बताता हूँ। सो बेसिकली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक अनजान लड़की एके क्लिया आउट ऑफ नोवेयर आई और स्ट्रेंज को ये बोलकर अपने साथ ले गई कि तुमने एक इनकर्जन किया है और हम उसे फिक्स करने जा रहे हैं। कम विद मी अनलेस यू आर अफ्रेड, मतलब अगर चोक ना ले रही हो तो चलो मेरे साथ। अब स्ट्रेंज को तो उसने झाड़ पे चढ़ा दिया और स्ट्रेंज चढ़ भी गया और बिना कुछ उस लड़की के बारे में जाने पहचाने सीधे उसके साथ डार्क डायमेंशन में छलांग लगा दी। नाउ आई थिंक कि क्लिया सीक्रेटली डूम के लिए काम करती है और स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाकर उसने डूम के लिए एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। पहला तो ये कि डूम्सडे मूवी के इवेंट से पहले यानी आरडीजे के डूम के तबाही मचाने से पहले ही क्लिया ने स्ट्रेंज को एवेंजर्स से बिल्कुल अलग कर दिया। जाहिर है इससे एवेंजर्स की टीम काफी कमजोर पड़ जाएगी क्योंकि स्ट्रेंज जैसा एक हैवी हिटर हीरो उनसे ऑलरेडी अलग हो चुका है। एंड सेकंड, क्लिया ही वो बंदी है जो स्ट्रेंज को आगे डूम से मिलवाने वाली है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्रूफ कहाँ है, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था तुम्हें प्रॉपर प्रूफ दूंगा। तो अब सुनो, क्लिया ने स्ट्रेंज से साफ साफ झूठ बोला। उसने कहा कि स्ट्रेंज तुमने एक इनकर्जन किया है और हम दोनों उसे फिक्स करने जा रहे हैं, राइट? यही चीज बोली थी उसने। बट झूठ ये है कि इनकर्जन को फिक्स किया ही नहीं जा सकता, फुल स्टॉप। यही बात जब अचानक से एक दिन मेरे माइंड में आई तभी सारे तार कनेक्ट हो गए और तब मैं समझा कि क्यों 838 का रीड स्ट्रेंज से इतना डरता था और कैसे अपना स्ट्रेंज खुद में सबसे बड़ा विलेन है। मल्टीवर्स सागा देखो जब शुरू हुआ था तब से अब तक हमें जितनी भी मूवीज में इनकर्जन्स दिखाए गए हैं, एक बात उन सब में कॉमन थी, वो ये कि एक बार अगर इनकर्जन हो गया तो फिर उसे फिक्स नहीं किया जा सकता। वो इनकर्जन तभी रुकेगा जब उन दोनों में से एक या फिर दोनों के दोनों यूनिवर्सेस जिनके बीच इनकर्जन हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। खुद सोचो अगर इनकर्जन फिक्सेबल होते, अगर उन्हें फिक्स ही किया जा सकता तो ये पूरा मैटर ही खत्म हो जाता ना। फिर ना मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होता, ना स्टीव रॉजर्स के पैगी के साथ रहने से कोई इशू होता। सारे हीरोज एंड विलन्स मल्टीवर्स में धड़ल्ले से मनमानी तरह से खूब अलग अलग यूनिवर्स में आते जाते, कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि इन सब से जितने भी इनकर्जन होते वो सब तो फिक्स हो जाते ना अगर इनकर्जन फिक्सेबल होता। बट ऐसा नहीं है, इनकर्जन फिक्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए सिनिस्टर स्ट्रेंज खुद अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाया, इसीलिए स्टीव रॉजर्स के पैगी के साथ लाइफ स्पेंड करने से इनकर्जन हुआ और इसीलिए अब मल्टीवर्स
खत्म होने वाला है और डूम अपने प्लान के साथ आ रहा है। सो क्लिया ने स्ट्रेंज से ये जो बात बोली थी कि तुमने इनकर्जन किया है, ये भाई टोटली झूठ है और यही है वो प्रूफ। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा झूठ बोलकर क्लिया स्ट्रेंज को लेकर जाएगी कहाँ? तो इसका जवाब है डूम के पास। क्लिया काम करती है डूम के लिए। डूम जिसे मल्टीवर्स के किसी भी हीरो से डर नहीं लगता, बट स्ट्रेंज उसके लिए एक खतरा है क्योंकि स्ट्रेंज के पोटेंशियल को डूम अच्छे से जानता होगा। जाहिर है वो बहुत सारी यूनिवर्सेस के स्ट्रेंज वेरिएंट से खुद भी मिल चुका होगा, मे बी उनसे लड़ भी चुका हो। और 616 वाला स्ट्रेंज तो है ही एपिक, अब तो उसकी पावर्स तो और भी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है क्योंकि भले ही वांडा ने सारी डार्क होल्स डिस्ट्रॉय कर दी हो, बट स्ट्रेंज के पास डार्क होल की नॉलेज अभी भी है। ऐसे में स्ट्रेंज अगर अपनी पर आ जाए तो डूम के रास्ते का कांटा बन जाएगा। सो डूम ने सोचा इसे डायरेक्ट हेड ऑन टक्कर देने से बेटर है इसे अपनी साइड करके इसकी पावर्स का यूज अपने लिए किया जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भले ही वांडा ने सारी यूनिवर्सेस की डार्क होल्स डिस्ट्रॉय कर दी हो, बट उसके पहले ही अपना स्ट्रेंज डार्क होल का यूज करके ज़ॉम्बी स्ट्रेंज को ड्रीम वॉकिंग के थ्रू पजेस किया था और फिर उससे डांस कराया था। और क्योंकि डूम साइंस प्लस मैजिक दोनों में मास्टर है, ऐसे में मैजिक के एस्पेक्ट से उसे जितना सपोर्ट मिले उसके लिए उतना अच्छा। एंड जादू में सॉर्सरर सुप्रीम से बेटर है ही कौन? प्लस कॉमिक एक्यूरेसी भी चाहिए, तो कॉमिक्स में स्ट्रेंज डूम का राइट हैंड बनकर बैटल वर्ल्ड में उसे सर्व करता था। बेसिकली डूम के बैटल वर्ल्ड में स्ट्रेंज सेकंड इन कमांड था डूम के जस्ट बाद। शेरिफ स्ट्रेंज था उसका नाम और उसका हर एक फरमान सीधे सीधे डूम का फरमान माना जाता था। सो ये चीज एमसीयू के अंदर भी होगी और आई थिंक इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे से काफी पहले ही स्ट्रेंज को क्लिया एवेंजर्स से अलग करके ले गई और आगे जब वो स्ट्रेंज को डूम से मिलवाएगी तब डूम उसे बताएगा कि वो या उसके साथी एवेंजर्स कुछ भी कर ले, इनकर्जन्स को रोक नहीं पाएंगे। सो एवेंजर्स को करो साइड में, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे हम दोनों मिलकर मल्टीवर्स को बचा सकते हैं और इनकर्जन्स वाली ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं हमेशा के लिए। स्ट्रेंज भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख ही चुका है कि इनकर्जन से कितने यूनिवर्सेस बर्बाद हो गए। सो वो डूम की बातों से मैनिपुलेट हो जाएगा और उसका शेरिफ बन जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डूम का एवेंजर्स से सामना होगा तो स्ट्रेंज एवेंजर्स को समझाकर रोकने की कोशिश भी कर सकता है, ये कहकर कि डूम से लड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यही अकेला ऐसा शख्स है जो मल्टीवर्स को बचा सकता है उसे खत्म करके। बट एवेंजर्स को तो तुम जानते ही हो, वो जब थानोस के हाफ पॉपुलेशन को इरेज करने वाले प्लान को नहीं माने थे तो डूम के पूरे मल्टीवर्स को उड़ाने के प्लान को क्यों ही मानेंगे? लाख उन्हें स्ट्रेंज समझा ले, खुद विक्टर समझा ले, वो नहीं मानने वाले भाई। उन्हें बस लड़ना है, उनको अपनी गलती से कोई मतलब नहीं है कि कैसे स्टीव रॉजर्स पेगी के साथ रहने के चक्कर में अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट कराया, वो सब एवेंजर्स को नहीं दिखता। एवेंजर्स को बस लड़ना है। तो डूम भी भाई ठीक है फिर लड़ लो और इस लड़ाई का रिजल्ट तुम्हें भी पता है, एक एक करके डूम सबको पेलेगा और आखिर में स्मूथली वो बैटल वर्ल्ड बना ले जाएगा। हाँ, ये देखने वाली बात जरूर से होगी कि डूम की टीम में कौन कौन होगा क्योंकि इसे लेकर अभी तक बहुत कम लीक्स आई हैं, लिटरली ना के बराबर। बट उसके पास कुछ तो होगा ही, लाइक उसकी टीम या फिर डूम बॉट्स की आर्मी या क्लिया जैसे ही और छुपे रुस्तम, और उसकी टीम में फाइनल और बेस्ट एडिशन होगा खुद अपना डॉक्टर स्ट्रेंज। एक बार वो डूम की साइड गया कि उसके जाते ही एवेंजर्स के जीतने के चांसेस 0, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में जब स्ट्रेंज और क्लिया खुद धीरे धीरे ये समझेंगे कि डूम के प्लान्स वो नहीं है जैसा उन्हें लग रहा है, वो खुद भी ईविल है, वो अपना खुद का बैटल वर्ल्ड बनाना चाहता था सिर्फ अपने वेंजेंस के लिए, अपने बदले के लिए, क्योंकि हर विलन के ईविल बनने के पीछे की स्टोरी होती है जो उसे मोटिवेट करती है। और आई थिंक डूम की स्टोरी ये होगी कि स्टीव रॉजर्स पेगी के साथ पास्ट में रुका, अल्टरनेट टाइमलाइन बनी, इनकर्जन हुआ और उस इनकर्जन से डूम का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ, उसकी फैमिली खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो अब मल्टीवर्स को खत्म करके फिर से अपना एक यूनिवर्स बनाना चाहता है। लेकिन इस बार उसका ये यूनिवर्स परफेक्ट होगा, एक बैटल वर्ल्ड, और फिर से कहीं किसी और की वजह से कोई इनकर्जन उसके बैटल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ये चीज श्योर करने के लिए डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को ही उड़ा देगा, तो ना रहेगा कोई दूसरा यूनिवर्स, ना होगा इनकर्जन, केवल और केवल बैटल वर्ल्ड होगा एंड उसमें डूम होगा। और सीक्रेट वॉर्स में जब स्ट्रेंज एंड क्लिया ये चीज समझ जाएंगे कि डूम किसी अच्छाई की वजह से मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था, बल्कि वो बस अपना बदला लेकर अपना एक सिंगल यूनिवर्स बनाना चाहता था, तब उस पॉइंट पर ये दोनों डूम को बिट्रे कर सकते हैं, जहां हो सकता है डूम स्ट्रेंज को निपटा भी दे। बट ये सब सीक्रेट वॉर्स में होगा, अभी नहीं। तो तुम स्ट्रेंज का विलन आर्क देखने के लिए तैयार हो या नहीं, कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स, अपडेट्स एंड थ्योरीज तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।